हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की पूर्व डीजी सोनिया त्रिखा खुल्लर को हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC के सदस्य बनाया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने डॉक्टर सोनिया त्रिखा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस कार्यक्रम में हरियाणा सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। डॉक्टर सोनिया त्रिखा का HPSC के सदस्य के तौर पर कार्यकाल 6 वर्ष यानी कि 2029 तक रहेगा। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के पावन श्री गीता जयंती महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहां पहुंचने पर श्रद्धालु गीता जयंती महोत्सव के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं के साथ साथ गीता के संदेश पर आधारित कई कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। महोत्सव के दौरान राज्य स्तरीय विद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में राज्य के विभिन्न जिलों के विद्यालयों से बच्चे अपनी प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करेंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा है कि बेस्ट एफिशिएंसी अवार्ड रिन्यूएबल एनर्जी में हरियाणा दूसरा स्थान मिला है। 4 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस उपलब्धि को लेकर के हरियाणा को सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के बाद हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि सोलर एनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हरियाणा सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहा है। रेवाड़ी बाल भवन में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पुरोहित विशेष तौर पर शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने APCPL के सौजन्य से करीब 550 ट्राईसाइकिल कान की मशीन और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए हैं। वहीं लाभार्थियों ने सहायक उपकरण प्राप्त करने के बाद सरकार का धन्यवाद अदा किया है। फतेहाबाद जिला में पिछली बार करीब 1,82,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई थी, जबकि इस बार 1,75,000 हेक्टेयर की बिजाई हुई है और पिछले साल की अपेक्षा इस बार कुछ कम बिजाई हुई है। इस मौके पर कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश तिहाग ने बताया कि दिसंबर महीने में तापमान में कुछ बढ़ोतरी है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए अनुकूल है। उन्होंने बताया कि दिन में तापमान बढ़ता है और रात के समय में तापमान में गिरावट आती है। अगर ऐसे ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो गेहूं की फसल के उत्पादन में कमी आ सकती है। जुलाना में 3 युवकों को हथियार हाथ में लेकर के सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डालने का मामला सामने आया है। इसमें संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस बारे में थाना प्रभारी समरजीत ने जानकारी देते हुए इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को शामलो कला और एक युवक को डिगाना गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत समालखा के गांव पट्टी कल्याण स्थित GT रोड पर CNG पंप पर कार में CNG भरते हुए अचानक ब्लास्ट हो गया है और पूरी कार जल करके खाक हो गई है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि साथ में खड़ी एक वैन को भी उसने अपनी आग की चपेट में ले लिया है। गनीमत रही है कि कोई हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन तब कार जल करके खाक हो चुकी थी। यमुनानगर में बिजली निगम की ओर से हाई टेंशन वायर के लिए टावर लगाए जाने के विरोध में किसान ने बिजली विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया है और विभाग के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। किसानों ने JCB की खुदाई को भी बीच में रुकवा दिया है। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख बिजली निगम को भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुलाना पड़ा, जिसके चलते तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता राजेश सिंघल का कहना है कि यमुनानगर में बिजली सप्लाई व्यवस्था सही रखने के लिए बिजली घर बनाया गया है। इसके लिए हाई टेंशन वायर बिछाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसान पॉलिसी के विरुद्ध मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकारी पॉलिसी के तहत मुआवजा देने के लिए बात की जा रही है।
पलवल में सोमवार रात एक युवक की तेजधार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक के भाई ने बताया कि उनके भाई के सर पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिसार के उकलाना की सब्जी मंडी में आ रहे एक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए हैं। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।